नमस्कार दोस्तों। हमने एक वीडियो बनाई थी पिछली कमेंट्स के ऊपर कि आप लोगों के क्या क्या कमेंट्स आए और उन पे मेरी क्या रिएक्शन रही थी। तो वो वीडियो देखी थी। उसमें कुछ कमेंट्स जो है वो छूट गए थे। तो हम जो बचे हुए कमेंट्स हैं उनको आज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कमेंट्स और उस पर अपना रिएक्शन देंगे। जो वीडियो स्पेशली अंधविश्वास, धर्म, ढोंग, पाखंड इनके ऊपर थी, हम उसके कमेंट्स देखेंगे और क्या क्या आप लोगों ने लिखा है, लोग कैसे कैसे अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट जो है वो है विकास झा 3231। ये बोल रहे हैं, भाई शेयर योर थॉट्स ऑन कर्मा कॉन्सेप्ट इन हिंदुइज्म एंड गीता। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, गरुड़ पुराण। अच्छा, तो देखो, कर्मा की जो थ्योरी है, ये जो दे रखी है आपने, बुक्स का नाम लिखा है गीता, पुराण, गरुड़ पुराण, भाई इन चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो कभी पुराने ज़माने के लिए लिखी गई थी, तब हो सकता है उनका कुछ रेलेवेंस रहा हो। हालांकि तब भी वो बुराइयों की ही जड़ रही हैं बहुत ज़्यादा। अंधविश्वास फैलाया, जातिवाद और भेदभाव, मतलब ये सारी जो बुराइयां हैं वो देश को पीछे की तरफ खींचने पे ही उनका जोर रहा है। तो आज के टाइम पे ये चीज़ें जो है वो रेलेवेंट नहीं है। अभी के टाइम आपको अपनी जो लॉजिकल बुद्धि है उसका प्रयोग करके, तर्क का प्रयोग करके आपको जीवन जीना चाहिए। और ये जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी आपको ज़रूरत है ही नहीं। आप अगर सिंपल लाइफ जियोगे, आप ज़्यादा अगर ढोंग नहीं पालोगे अपने आसपास, आप अगर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार बहुत ज़्यादा नहीं चलोगे, तो इन चीज़ों की आपके लिए रेलेवेंस ही नहीं है, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ से खुश हैं, आप जो चीज़ करना चाहते हैं अगर वो कर पा रहे हैं, तो ये पुरानी किताबें और ये सारे ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इनमें सर खपा के आपको मिलना जो जाना कुछ है नहीं। उल्टा जो है वो समय आप अच्छे कामों के लिए जो यूज़ कर सकते थे, वो आपका समय खराब हो जाएगा इसमें। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचो। हाँ, उसके बाद अगला कमेंट है आशीष दी वेंडरर। अच्छा, इन्होंने लिखा है, अगर किसी सुनसान जगह के बारे में ऐसी मान्यता होती है तो पक्का वहाँ कोई गलत काम हो रहा होता है। ऐसी अफवाह इसलिए फैलाई जाती है जिससे कोई वहाँ जाए ना और इलीगल काम चलता रहे, या फिर उस ज़मीन को हड़प लिया जाए। ये उस वीडियो पे आया है, भूत प्रेत होते हैं, सच है या क्यों ये जो भ्रम है वो फैलाया जाता है, तो उस बारे में ये कमेंट था। तो हाँ, इन्होंने सही लिखा है कि कुछ जो है वो ऐसा जो माफिया, लैंड माफिया हो गया या फिर जो दूसरे गिरोह होते हैं, वहाँ पे गलत काम, गलत गतिविधियाँ चल रही होती हैं, तो वो लोग वहाँ ऐसी ऐसी अफवाह फैला देते हैं ताकि वहाँ पे जो आम आदमी है वो ना जाए, या फिर असामाजिक तत्व जो है वो वैसी गलत एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे चलती रहती हैं। और पुलिस वगैरह वहाँ पे होती नहीं है आसपास, तो इसलिए लोगों में डर बैठ जाता है। और ऐसा कुछ पैरानॉर्मल और अलौकिक भूत प्रेत ये तो होते नहीं है। ये तो आप बाकी वीडियो भी देख के और जो थॉट्स हैं वो जान के समझ गए होंगे। नेक्स्ट कमेंट है देहरादून बुआए विशु 1989। ये लिख रहे हैं, लाइफ इन हिल वेब सीरीज में भी ये सब दिखाया था। अच्छा, ये किसी वेब सीरीज़ की बात कर रहे हैं, लाइफ इन हिल करके। तो देखो, अभी जो है वो मैं ऐसे भूत प्रेत और ये हॉरर टॉपिक पे मूवीज़ जो है वो अवॉइड करता हूँ देखना। पहले जब डाउट रहता था इनके बारे में, तब मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, ये चीज़ें आकर्षित करती थी। लेकिन जब से मुझे ये क्लैरिटी आई है कि ये सब जो मनुष्य को पागल बनाने का धंधा है और ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, तब से मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में ख़त्म हो गया है। और ऐसी हॉरर मूवी, हॉरर वेब सीरीज़
ये सारी जो भूत प्रेत वाली हैं, ये अब देखने में मुझे मज़ा नहीं आता है। हालाँकि जैसे जो बहुत फेमस मूवीज़ कई बार हॉरर मूवीज़ आ जाती हैं, तो लोग उससे बड़ा इम्प्रेस होते हैं और गलत मैसेज जाता है उन पे। तो इसलिए मैं उनको सिर्फ़ कहानी जानने के लिए और उन पे चर्चा करने के लिए और उनमें जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, उसको काटने के लिए मैं उन चीज़ों को देख लेता हूँ, जानने के लिए कि इसमें ये क्या बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। ताकि मैं उस पे फिर अगर किसी से बात करूँ तो अच्छे से उस पे समझा पाऊँ कि ये गलत मैसेज फैलाया जा रहा है। वैसे एन्जॉयमेंट के लिए और वैसे जो है वो अब मुझे उतना पसंद नहीं आता है ये सब चीज़ें देखना, बकवास लगती हैं चीज़ें। ओके, उसके बाद एक कमेंट है गीता चौहान 1141। ये बोल रहे हैं कर्म इंसान को करना है, वो अदृश्य शक्ति है जो सिर्फ भक्तों को ही दिखती है। देखो ये अदृश्य शक्ति है, सिर्फ भक्तों को दिखती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे जो माइंड है, मन का मकड़ जाल होता है। हमारा माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है और उसकी बहुत सारी परतें अभी भी खुलना बाकी हैं। तो हमारा माइंड, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सुनते रहोगे ना बचपन से ही, और लोग क्या है वो माला माला जपने लगते हैं, फिर उनको सपने भी वैसे ही आने लगते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें भगवान की दिव्य दर्शन हो रहे हैं और कुछ हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो आपका माइंड जो है खुद ही एक मायाजाल ऐसा तैयार कर देता है। जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, वो चीज़ें फिर आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगी। अब अगर कोई शुरू से ही मान के चल रहा है कि भूत प्रेत होते हैं और वो किसी जंगल वाले रास्ते से उसको जाना पड़ गया, तो मेरा पक्का दावा है कि वो 2-4 बार तो वो भूत प्रेत से डर के बेहोश हो ही जाएगा। और फिर जब घर पे जाके बताएगा तो बोलेगा कि हाँ अभी मैं भूत देख के आया हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो ऐसे माइंड के डरने की वजह से भी इंसान ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। और बहुत सारे जो इसमें पाखंडी लोग होते हैं वो कहानियाँ जोड़ भी देते हैं। वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो बोल देंगे कि हाँ मेरे अंदर तो देवी देवता आता है, मेरे अंदर भूत प्रेत दिखाई देते हैं, मुझे ईश्वर दिखता है। तो वो ठगने के लिए भी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और अपने आप को भक्त बोलेंगे और ये सब पाखंड करेंगे। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, बच के रहना है ना। इनका जो है वो कोई सॉलिड प्रैक्टिकल और जो है वो इन चीज़ों के सर पैर नहीं होते हैं। ये सिर्फ हवाई बातें, काल्पनिक बातें होती हैं। ओके, उसके बाद है अगला कमेंट। ये है पंकज छेत्री R6I। सर आपसे कैसे बात करें? बात तो आप वीडियो से डेली इंटरेक्शन हो ही जाती है। आप डेली वीडियो देखिए, आपको नए नए विचार जानने को मिलते रहेंगे इसके थ्रू। और अगर आपका कोई और स्पेशल पर्सनल डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया मिलेगा आपको। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ये लिंक दिख जाएंगे। इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का मिल जाएगा, और जो है आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं। फिर है हार्ड वर्क पेज ऑफ NI7OT। ये बोल रहे हैं 100% एग्री। आई एम एथिस्ट सिंस 2019। वट एवर यू सेड इन दिस वीडियो आई एम टोटली एग्री विद यू। ये इस वीडियो पे बोल रहे हैं नाम जब से चमत्कार होगा या टाइम वेस्ट। तो बहुत सारे लोग जो समझ भी रहे हैं चीज़ों को और रैशनल भी बनते जा रहे हैं, अपनी बुद्धि भी लगा रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो धीरे धीरे ऐसे लोगों की एक कम्युनिटी बनेगी और फिर जो है वो अवेयरनेस आएगी। तो थैंक यू चैनल को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद एक लंबा सा कमेंट है। ये
है राम मनोहर कुशवाहा 9510। ये बोल रहे हैं आपको स्पिरिचुअलिटी में डीप जाने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना एंड एक्सपीरियंस करना बाकी है। जब आप थोड़ा डीप जाओगे तब नाम जप एटसेट्रा का विरोध नहीं करोगे। आपको संदीप महेश्वरी की स्पिरिचुअलिटी की वीडियो देखनी चाहिए। संदीप महेश्वरी तो खुद ही भटका हुए वीडियो बनाते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी की मैंने देखी है, वो बहुत ज़्यादा मान्यताओं पे आधारित और जो पाखंड वाली चीज़ें चली आ रही हैं वो उन्हीं को जूम करके सही मान के वो बता रहे हैं लोगों को। हो सकता है उनका भी आगे दृष्टिकोण चेंज हो जाए तो कुछ रैशनल और लॉजिकल वीडियो भी बनाए वो। जैसे एक ही डेस्टिनेशन पर जाने के लिए कई रास्ते होते हैं, ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में भगवान को पाने के कई रास्ते हैं, जिसमें नाम जप भी एक है। नाम जप का मतलब ये नहीं है कि बाकी काम सब बंद कर दो, बस कुछ समय निकाल कर पूर्ण श्रद्धा विश्वास समर्पण के साथ नाम जप करना है। एंड प्लीज़ फेमस होने के लिए किसी का विरोध नहीं कीजिए, ये उचित नहीं है। आप अपना समय किसी के विरोध में ना लगाकर श्रीमद् भागवत गीता की गीता प्रेस गोरखपुर की स्वामी राम सुखदास जी की टीका पढ़िए एंड भगवान की वाणी समझने का प्रयास कीजिए। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाएंगे। हाँ, ये वही चीज़ है कि गीता के नाम पे, सनातन के नाम पे, किसी धर्म के नाम पे, नाम जप के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाना, उनको ठगना। देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आज का जो समय चल रहा है वहाँ पे लोगों को मूर्ख बनाना, ठगना आसान है। उनको समझाना और उनको सच्चाई से अवगत कराना ये बहुत टफ काम है। तो इट इज़ वेरी इजी टू मेक पीपल फूल देन टू मेक देम अंडरस्टैंड। तो अगर मैं चाहता कि यही सब ढोंग पाखंड आगे बढ़ाया जाए तो बड़ा अच्छे से मैं कर सकता था। उसमें क्या स्पेशल बात है? उसमें बस आपको एक स्पेशल वेशभूषा पहन लेनी है, कोई मदारियों वाली कोई वेशभूषा पहन लो, रंग तड़कती भड़कती रंगीन चद्दर वद्दर डाल ली, या फिर ऊपर से नीचे पूरा पीला पीला कर लिया और उसमें पूरा माथा पोत लिया, तिलक लगा लिया और उसके ये सब काम आप करोगे। ओके, तो अगर यही सब करना होता तो ये तो बड़ा आसान था। उसमें क्या है, आपको बस कुछ कुछ पाखंडी तो करने हैं और वो सब करने के बाद जो है वो आप लोगों को बड़ा आराम से इम्प्रेस कर सकते हैं। उनको बस कहानियाँ सुनानी शुरू कर दीजिए। उनको बोलो कोई भी कुछ समस्या लेके आए, उनको बोलो बच्चा बड़ा आसानी से समस्या का समाधान हो जाएगा। आप नाम जप करो, आप बोलो राधा राधा, और ये तो कोई गंभीर समस्या है ही नहीं। जब भगवान जो है वो इतने बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है तो तुम्हारी तो छोटी सी समस्या। नाम जपो तुम बैठ के, तुम्हें क्या करना, चिंता क्यों करनी है? नाम जपो, वही से खाने को मिल जाएगा, वही बच्चों की फीस भी भर देगी, वहीं से आ जाएगी, है ना? नाम जप से हो जाएगा सब कुछ। तो ये सब चक्करों में मत पड़ो, अपना रैशनल बुद्धि लगाओ और अपना समय बर्बाद मत करो। ये जो पुराने चीज़ें हैं, मैंने पहले भी बताया था इससे पहले वाले कमेंट में कि जो पुरानी चीज़ें हैं, वेद पुराण गीता महाभारत, ये उस टाइम पुराने टाइम के लिए था, लोगों को बहकाने के लिए। अब जो है वो लोगों की बुद्धि जग चुकी है, अब टेक्नोलॉजी का टाइम है, लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, है ना, ये सब चीज़ों को। अभी मैं किसी ने तो भेजा था मुझे, एक वो फॉरवर्ड किया था, उसमें वो पोस्ट में लिखा हुआ था कि उस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं जहाँ पे धन वर्षा यंत्र 100 रुपये का मिलता है मात्र। सोचो, मतलब किसी मंदिर में जाओ, धार्मिक जगह पे बाबा के पास, वो 100 रुपये का आपको वहाँ पे धन वर्षा यंत्र मिल जाएगा कि आप लक्ष्मी की पूजा करो, आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होगी और जो है वो सोने की बरसात हो जाएगी।
ऐसे ऐसे मजाक चल रहे हैं, मतलब खुद ही लोग मजाक बनवा रहे हैं अपनी मान्यताओं का। तो ये चीज़ है। और इसमें नाम जप का वाली वीडियो तो अलग से हमने बनाई थी, वो आप देख लो, उसमें मैंने चीज़ों को बड़ा खोल के बताया विस्तार में। फिर एक कमेंट है देहरादून बॉय विशु, भाई मैं यही कहूँगा सारे धर्म गुरु गलत नहीं होते, कुछ गलत हैं उन्हें सज़ा भी मिल रही है। बाबा झंगूर के ऊपर भी वीडियो बनाओ, उसके जैसे मौलवी से हिंदू लड़कियों को बचाओ। हाँ, ये चीज़ मैं नहीं मानता कि बाबा जो है वो कुछ अच्छे होते हैं कुछ खराब होते हैं। जो इंसान बाबा बन के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, जो BMW गाड़ियों में बैठ रहा है और दूसरों को मोह माया छोड़ने का ज्ञान दे रहा है, वो बाबा ढोंगी बाबा के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। देखो, ये धर्मगुरु बाबा मौलवी ये सब बनने की पहली शर्त है कि आपको ढोंगी होना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो धर्म के तरफ क्यों जाते आप। धर्म तो सबसे बड़ा पाखंड फैलाता है, लोगों की बुद्धि को बांध के रखता है। सारे अंधविश्वासों की जड़ तो जो है वो धर्म और रिलीजन मजहब इन्हीं में रखी हुई है। ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। तो आधे बाबा अच्छे होंगे आधे ऐसे होंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई इस फील्ड में ही चला गया, अब ऐसे आप बोलोगे जो चोर होते हैं कुछ चोर अच्छे होते हैं और कुछ चोर बेकार होते हैं, ऐसा थोड़ी होता। उसका जब धंधा ही हो गया चोरी करना तो वो अच्छा बुरा कैसे हुआ। तो इसीलिए ये आपकी जो मान्यता है ये सही नहीं है और आप इस चीज़ से निकलो बाहर। फिर ये कौन से बाबा का नाम लिखा है इन्होंने, बाबा झंगूर, मौलवी से हिंदू लड़कियों को बचाओ। देखो तुम लोग ये हिंदू मुस्लिम और यही सब करते रह जाओगे। हिंदुओं को मुसलमानों से डर लगता है, उनको उनसे खतरा है, और मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। सदियों सदियों से यही आपस की मारकाट, यही आपस की लड़ाइयाँ, द्वेष, यही सब कलह, ये सब युद्ध वगैरह चलते आ रहे हैं धर्म के नाम पे। तो इसीलिए इसको धर्म को कम्प्लीटली हटा देने की ज़रूरत है, पूरी तरीके से त्यागने की ज़रूरत है। उसके बिना लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी और इंसानियत का जो धर्म है उसको बढ़ावा देना चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान को नॉर्मल तरीके से इंसान मान के और उसके साथ बर्ताव करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मान के नहीं। उसके बाद एक और कमेंट है, ये है शाम वी पांडे 4213। ये बोल रही हैं ध्रुव राठी की सस्ती कॉपी, हंसने वाला इमोजी। हाँ, वो तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं ध्रुव राठी, और पूरी फैक्चुअल उनकी वीडियो होती है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई। तो वो तो है। बाकी अभी हमारा तो जस्ट शुरुआत है, कुछ टाइम पहले हमने शुरू किया है, तो अभी तो बड़ा लंबा रास्ता तय करना बाकी है। आप देखते रहिए, आपका सहयोग होगा तो ज़रूर। फिर एक कमेंट है रवीश त्रिपाठी 1, मेरे हिसाब से नाम जप वही करता है जिसको कोई इच्छा रहती ही नहीं, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है 100%। आप नाम जप को इलॉजिकल मत बोलिए। देखो, ये समर्पण भाव और ये सब चीज़ें जो है ना, ये प्रैक्टिकल और उसमें लॉजिकल ऐसे बोलना इनको अच्छा नहीं लगता है। तो नाम जप के बारे में हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई इसका सच्चाई नहीं है इसमें। आप नाम जप वगैरह करते रहो तो बस एक मन को झूठी शांति मिल जाएगी, लेकिन वो खाने को नहीं देगा वो आपको। और संसार में जो है मेहनत करनी पड़ेगी और आपको समस्याओं के समाधान खुद ही खोजने पड़ेंगे। कोई अलौकिक शक्ति आपका साथ देने के लिए नहीं आ रही है। ओके, उसके बाद फिर एक अभी रिसेंटली कमेंट आया है कि लोग पागल हैं,
ये है FEF लिस्ट, एंटी नेट लिस्ट। मोर पावर टू यू सर। कंटेंट को स्टॉप ना करें, रैशनल लोग वेरी लेस हैं यहाँ। हाँ, रैशनल लोग तो बहुत कम है, लोग जो डर जाते हैं और लालच में आ जाते हैं। फिर ये हैं एक, ये बोल रहे हैं बैंकर नेक्स्ट जेन, ये लिखते हैं कि दूसरों की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाने से पहले अपनी ऑथेंटिसिटी का प्रूफ दो। दिखाओ एसएससी का स्कोर कार्ड, आईडी कार्ड, सैलरी स्लिप। अरे भाई भाई, इतनी ऑथेंटिसिटी लेके क्या करोगे आप? अपने जीवन को अच्छा करने के ऊपर ध्यान लगाइए। आप अगर दूसरों को ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन करते रहोगे तो लाइफ ऐसे ही बर्बाद निकल जाएगी। तो जो चीज़ आपको सही लगती है अपने माइंड के हिसाब से आप वैसे करिए। इस चैनल का उद्देश्य तो है, आप जो जिन जंजीरों में फंसे हुए हो, जो बर्बाद कर रही हैं चीज़ें, आपको उनसे मुक्ति दिलाना है। अगर आपको सही लगती हैं तो वो चीज़ें फॉलो करिए। बाकी अगर नहीं समझ अभी आ रहा है तो धीरे धीरे समझ आ जाएंगी चीज़ें। एक जर्नी होती है आदमी की, हर कोई शुरू से ही लॉजिकल पैदा नहीं होता है, वो धीरे धीरे चीज़ों को समझता है और बाद में फिर उनको चेंज करता जाता है। तो आपके लिए भी ऑल दी बेस्ट। तो ये कुछ कुछ कमेंट्स हमने पढ़े थे जो हमारी उन वीडियो पे आए थे जो अंधविश्वास वाली प्लेलिस्ट है। आप भी क्या सोचते हैं इस बारे में? आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। और जल्दी ही मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।